हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। अभी हम लोग बीएड का क्लास करते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें अभी हम लोग कॉमन टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जो टॉपिक की सारे यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, वो टॉपिक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि साइको सोशल एक्चुअली में होता क्या है। साइको सोशल का मतलब क्या होता है? साइको सोशल का मतलब होता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के विकास के मूल 5 चरणों का विस्तार है। 20वीं सदी मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक एरिक्सन ने 1959 में 8 चरणों वाला जीवन चक्र सिद्धांत इस अनुमान पर तैयार किया कि पर्यावरण, आत्म जागरूकता, समायोजन, मानव विकास और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ जी, ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के लिए भी है। ये कॉमन थ्योरी है, जैसे कि पियाजे जो है सब में है, वाइगोस्की सब में है, उसी तरह से एरिक्सन भी सब में है। तो ये कॉमन थ्योरी है, रज्जू भैया के लिए है। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो तो है, कोई भी स्ट्रीम से आप हो तो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले मनोसामाजिक विकास का मतलब समझते हैं। देखिए, मनोसामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, साइको सोशल का मतलब क्या होता है कि हम जो है समाज में ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। समाज में इतने ज़्यादा रूल्स बने हैं, उस रूल्स को हम अपने दिमागी तौर पे कैसे डील करते हैं। हर किसी का हर चीज़ को डील करने का, हर चीज़ को फेस करने का तरीका अलग अलग होता है। पाठ्य योजना, हाँ ये लिख सकते हो। कैसे लिखना है पूछ रहे हो? पाठ्य योजना, देखिए लेसन प्लान के लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगी। उसमें आप लोगों को जो है एक एक टॉपिक पे लिखना पड़ता है। उसमें किस तरह से लिखना है उसका वीडियो मैं लाऊंगी, बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। अभी हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं इसको करते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मनोसामाजिक का पहले हम समझेंगे। मनोसामाजिक का मतलब होता है, साइको सोशल का मतलब कि हमारी साइकोलॉजी और सोशल मतलब सोसाइटी, समाज का जो नियम, वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, कैसे डील करते हैं और उसका विकास कैसे होता है। जैसे मैं समाज के नियमों को अलग तरीके से ले रही हूँ, आप जो है समाज के नियमों को अलग तरीके से लेंगे, दूसरा बंदा जो होगा वो अलग तरीके से लेगा। तो वो सारी चीजें लेना और उसी की तरह व्यवहार करना, और वही डेवलपमेंट, हमारे दिमाग में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज को लेकर के, वही होता है साइको सोशल डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी के बारे में जो हमारे विकास होता है उसको साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे फेमस थ्योरी है साइको सोशल के बारे में और जो हर जगह पे आता ही आता है, एरिक्सन की थ्योरी। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास में पियाजे की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में कोलवर्क की थ्योरी है। उसी तरह से साइको सोशल डेवलपमेंट में एरिक्सन की थ्योरी है। हाँ, अबाउट लेसन प्लान आई विल टेल यू, डोंट वरी। एक वीडियो आपको मिल जाएगा और बहुत जल्द मिलेगा। उसमें कैसे लेसन प्लान बनाना है, किस तरह से आपको अपनी फाइलिंग करनी है, सब मैं बता दूंगी। चलिए तो इसमें देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का आता है। देखिए, मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्या आएगा तो कैसे आएगा? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे नहीं भी आ सकता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को डिस्क्राइब करें। एरिक्सन का नाम नहीं भी रह सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एरिक्सन का नाम नहीं भी रह सकता है, लेकिन मनोसामाजिक अगर वर्ड का, साइको सोशल वर्ड का अगर यूज हो रहा है तो वो एरिक्सन का है। इतना याद रखिए, वो किसका है? एरिक्सन का ही है। इसके बारे में एरिक्सन ने ही थ्योरी दी है। आइए देखते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के प्रतिमान मॉडल का बहुत महत्व है। यह सिद्धांत बाल विकास के साथ प्रौढ़ों के विकास में भी सहायक है। अब जैसे संज्ञानात्मक विकास था, तो उसमें पियाजे ने क्या बोला था
कि हम एडोलेसेंस की शोरावस्था तक बच्चों का किस तरह से मानसिक रूप पे जो है डेवलपमेंट होता है उसको देखेंगे। लेकिन एरिक्सन ने जो थ्योरी बनाई है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये थ्योरी पूरे उस समय तक का बनाया है जब तक इंसान जिंदा रहता है। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसका डेवलपमेंट होते रहता है, जो रूल हम जानते हैं। तो उसमें मनोसामाजिक रूप पे कैसे उसका विकास होते रहता है, यही चीज है। तो ये प्रौढ़ों तक है, मतलब जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के मरने तक उस इंसान का साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, एरिक्सन ने इसके बारे में बताया है। एरिक्सन का क्या कहना था कि ठीक है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, बच्चों में जो है वो नैतिक विकास कैसे होता है, सब पता है। लेकिन कभी हम ये समझे हैं कि बच्चों में साइकोलॉजिकल विकास कैसे होता है, कैसे जो है वो समाज के इन सारे नियमों को अपनाता है अपने मन से, उसके अंदर की जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं वो किस तरह से एक्सेप्ट करती हैं, वो किस तरह से हर एक इंसान के बारे में सोचता है हर एक स्टेज पे, ये सारी चीजें एरिक्सन ने इसमें डील की है। एरिक्सन ने सर्वप्रथम 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत 1950 में अपनी पुस्तक बाल्यकाल और समाज, कब दी है एरिक्सन ने ये थ्योरी, 1950 में का चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक बुक में। और इसमें 8 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस को बताया है? 8। यही चीज आपको इंग्लिश में भी मिलेगा यहाँ पर, देखिए। एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। Erikson model of psychosocial development is a very significant, highly regarded and meaningful concept. This is helpful for child development and adults too. बच्चों के डेवलपमेंट का तो बताता ही है, साथ में हमें जो बूढ़े हैं, जो एडल्ट है, उनके बारे में भी बताता है। एरिक्सन ने जो है अपना बुक जो पब्लिश किया चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1950 में, उसी में साइको सोशल थ्योरी को उन्होंने अच्छी तरीके से डील किया है। ये सारा पीडीएफ जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइंड पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिटेल में देख लीजिएगा। मेन पॉइंट मैं आपको बताते चल रही हूँ क्या है। देखिए, एरिक्सन का विचार था कि मनोसामाजिक सिद्धांत विकास में मनुष्य की जैविकीय रूप से स्वरूप प्रदान करता है। यह सभी व्यक्तियों में होता है। फ्राइड की भांति एरिक्सन ने भी इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद न कि जन्म से पहले की किस प्रकार प्रभावित होता है। एरिक्सन के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं जो सार्वभौमिक होती है से होकर जाता है। देखिए, एरिक्सन का ये कहना था कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसके साथ जो जो चीजें होती है वो उसी के साथ उसका मनोसामाजिक साइको सोशल डेवलपमेंट होते चलता है। अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है या फिर ऐसा बिहेवियर हो रहा है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो उसका साइको सोशल डेवलपमेंट उसी पक्ष में होगा, निगेटिव होगा वो, लेकिन होते जाएगा इसी तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट स्टेजेस पे। हाँ, पहले विशेषता देख लेते हैं इनके साइको सोशल डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या हैं। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति क्राइसिस होती है, जिससे अभिप्राय है जीवन काल का एक ऐसा वर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट होता है जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग दोनों में अंतर क्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट में इतना उतार चढ़ाव आता है। मेथड ऑफ मैथमेटिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? आप यूनिवर्सिटी बता दीजिए। हाँ, तो इसमें इंसान की लाइफ में इतना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आता है कि वो हर चीज़ को फेस जो है वो दोनों तरह से करता है। कुछ इंसान जो है वो टूट जाते हैं, उसको फेस करते करते जो है हार जाते हैं। कुछ जो है उससे लड़ते रहते हैं, और जो लड़ते रहते हैं उनको हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली ये बहुत
स्ट्रांग है या मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो साइको सोशल थ्योरी है, ये जब हम पढ़ते हैं ये सारे स्टेजेस को, तो इससे डेफिनेटली हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रांग होता है। अवध का तो मैथमेटिक्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दे दी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको अनिरुद्ध दे दिया गया है, वो देख लीजिए। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी। नवंबर के लास्ट तक होगी पुष्पांजलि, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति साइको सोशल क्राइसिस में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तत्व होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो किसका लिंक नहीं शेयर की मैं, आकृति, तो जब उनके साथ बुरा कोई व्यवहार करेगा तो उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा वो बुरा ही होगा ना, निगेटिव होगा। तो इस तरह से वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते जाता है। थर्ड है, मनोसामाजिक अवस्था के व्यक्ति को दूर करना होता है या उसका समाधान करना होता है। जो चीजें हर किसी के लाइफ में आती है उसको या तो वो सॉल्व करेगा या तो उसे हार जाएगा, वहीं पे छोड़ देगा। ये होता है साइकोलॉजिकली। तो ये तीनों चीजें जो है साइकोलॉजिकली इंसान जो है फेस करता है, और जिनको ये थ्योरी पता हो या इस थ्योरी पे चलते हैं उन लोग के लिए इजी हो जाता है डील करना। तो ये रहा आपको इंग्लिश में भी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका साइकोलॉजिकल स्टेजेस का, ठीक है, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आते हैं मेन स्टेजेस पे जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। ध्यान से देखिए, ये आपको आई होप कि देख रहा हो, क्लियरली दिख रहा है। ये 8 स्टेजेस हैं, ठीक है। अभी हम मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि यही इसका बेस है। ये समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट में बताया है एरिक्सन ने कि इंसान जो है किस तरह से अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकली हर चीज को डील करता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे हर चीज को डील करता है, किस किस तरह से। तो देखिए, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, शैशवावस्था। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो वो कौन से साइकोलॉजिकली टर्म से गुजरता है, उसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब ये पूछेंगे आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप हर जगह वर्सेस देखेंगे। वर्सेस का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी बता रही थी विशेषता में, कि साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट में बच्चों का जो है निगेटिव पॉजिटिव चलता है। अगर हम उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो उनका निगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से ये जो वर्सेस लिखा हुआ है, एक होता है जब इंसान उसके साथ अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव वे में जाएगा, अगर निगेटिव बिहेव हुआ उसके साथ तो निगेटिव में जाएगा। तो यही है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन, जिसमें एरिक्सन ने बताया है कि इंसान का जैसे इंसान जन्म लेता है साइकोलॉजिकली वो इन सारी चीजों से डील करने लगता है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज जो है एरिक्सन के थ्योरी का, वो है इन्फेंट का स्टेज। जो इन्फेंट यानी कि 0 से 18 महीने, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से 1.5 साल तक के बच्चे में जो साइकोलॉजिकली चीजें आती हैं वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। या तो वो उसको विश्वास होगा जो उसके साथ है और जो उसको डील कर रहे हैं, या तो उस पर पूरा विश्वास हो जाएगा या तो अविश्वास होगा। तो अब हमें ये जानना है कि भाई विश्वास कब होगा, अविश्वास कब होगा, क्योंकि बच्चा जैसे जन्म लेता है उस समय किसी को कुछ भी नहीं जानता है, वो हर चीज को बहुत चौंक करके बहुत ही आश्चर्य के साथ देखता है। लेकिन अब इसमें विश्वास की बातें कहाँ से आ जाती है, कैसे उसमें विश्वास होता है। तो यह अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की, 1.5 वर्ष तक की आयु की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है जो उनके आसपास के लोग रहते हैं उनमें पहले अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे उसका टेक केयर करना, उसको टाइम पे खाना देना, ये सब
तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसके अंदर जो फर्स्ट फीलिंग होता है वो विश्वास का होता है, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं। लेकिन ये विश्वास हो गया, बट ऐसा अगर हो जाए कि उसको फिर टाइम पे खाना ना मिले, जो उसके सामने वाले लोग हैं, जो उसके टेक केयर करने वाले लोग हैं, तो वो मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वही ट्रस्ट मिसट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी सबसे पहला फीलिंग या सबसे पहली भावना जो बच्चों में डेवलप होती है वो कौन सी रहती है? तो वो भावना रहती है विश्वास की, वो भावना रहती है ट्रस्ट की। उसमें डेवलप क्या होता है? ट्रस्ट। अब यही ट्रस्ट जो है तब टूट जाता है जब जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा उसके साथ नहीं होता है। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग बच्चों के पर्सनालिटी विकास में विश्वास और अविश्वास जो है एक बहुत ही फेवरेबल रेशियो का होता है। मतलब फेवरेबल रेशियो का मतलब कि ये उसका न्यू है, ये उसका जो है बोल सकते हैं कि बेस है। यहाँ से जैसा उसका मतलब बोल सकते हैं ना कि जैसा उसका साइकोलॉजिकली डेवलप हुआ वैसे ही वो या तो अगर निगेटिव हुआ तो निगेटिव में आगे बढ़ते जाता है, अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाता है। मान लीजिए कि उस बच्चे के साथ जो टेक केयर करने वाले लोग हैं उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, टाइम पे खाना दे रहे हैं, सब कुछ जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अच्छे से बात करना। हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे उस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो वहीं से स्टार्ट रहती है। तो उसका जो साइकोलॉजिकली जो डेवलप होगा वो कौन सा होगा? ट्रस्ट। लेकिन वही ट्रस्ट अगर टाइम पे उसको फिर से ना मिले, कोई मारे या फिर उसको भूख लगे और कोई सामने ना दिखे, ना उसका टेक केयर करे, ये सब चीजें अगर उसके साथ नहीं होती हैं तो कौन सा चीज साइकोलॉजिकली डेवलप होगा? मिसट्रस्ट। ठीक है, अविश्वास। तो यहां से उसमें अविश्वास जन्म ले लेता है। अब आइए सेकेंड स्टेज में चलते हैं। जो सेकेंड स्टेज है 18 मंथ्स टू 3 years। यस, पॉजिटिव ट्रस्ट और निगेटिव को मिसट्रस्ट बोलते हैं। तो जो सेकेंड स्टेज है हमारा 18 महीने से 3 साल तक का होता है। 1.5 साल से 3 साल का बच्चा, उसमें कौन कौन सी चीजें डेवलप होती है साइकोलॉजिकली? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एनी हाउ लर्न करना पड़ेगा, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, आपके ऊपर है। तो सेकेंड जो स्टेज में जो डेवलप होता है वो क्या होता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ये ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता बनाम शर्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल करने लगता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है। जैसे 1.5 साल का बच्चा चलने लगे, उसको जब मन करे तब अपना हाथ उठाए, पैर उठाए, ये सारी चीजें होती है उसमें। लेकिन अगर ऐसा बच्चा नहीं कर पाता है तो क्या होगा? उसको डाउट होगा अपने ऊपर कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। ये चीजें होती है। बच्चों में जो लोकोमोटर स्किल होता है ना, जो उनकी शारीरिक जो चीजें होती है, गतिविधियां होती हैं, अगर उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ बाकी लोगों से वो नीचे हैं या कुछ करने के लायक नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा विश्वास, जैसे उसमें मान लीजिए कि ट्रस्ट डेवलप हो गया, पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में क्या होता है, उसमें थोड़ा ऑटोनॉमी या फिर सेल्फ कंट्रोल जैसे जो गुण होते हैं वो आने लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर उसको अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं, जैसे कि मान लो कि अब बात करते हैं छोटे बच्चे का, यहीं से स्टार्ट ही होगा। जब तक वो 1.5 साल का रहता है तब तक वो पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है अपने वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए भी। लेकिन जैसे वो 1.5 साल से 3 साल के लिए होता है, धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है कि उसको टॉयलेट या वॉशरूम जो है कहाँ जाना है और उसको कंट्रोल करके रखना है। तो वो सारा जो होता है अपने मोटर स्किल पे कंट्रोल करना होता है। वो जो बच्चे कर लेते हैं उनमें ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की भावना आती है। ऐसा उनको लगता है कि हाँ अब उनका कंट्रोल है अपने बॉडी पे।
जो नहीं कर पाते हैं उनको, जैसे कि मान लीजिए कि वो बेड पे है, बेड पे बहुत सारे बच्चे है, बेड पे है जो टॉयलेट हो जाता है उससे, तो क्या होता है बाकी लोग जो है उसको बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं, तो उसमें वो शेम आता है, खुद से जो है एम्बैरेस फील करता है, उसको अपने ऊपर डाउट होता है कि मैं बाकी नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं हूँ। तो ये दूसरे स्टेज में होता है। या तो वो अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, जो कि हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आप बॉडी पे कंट्रोल हो पाता है तो जो उसमें साइकोलॉजिकली डेवलप चीज़ें होती है वो होता है शेम एंड डाउट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? फिर से बताऊं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, अभी के लिए नहीं, सीटेट टेट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से करते जाइएगा। जहां आपको नहीं समझ में आए एक बार बोल दीजिएगा, मैम ये स्टेज और एक बार और क्लियर कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए थर्ड स्टेज देखते हैं, 3 to 5 years। ये कौन सा स्टेज है? 3 to 5 years का स्टेज है। इसमें क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। सबसे पहले तो बच्चे का ईयर याद कीजिए, 3 से 5 साल का बच्चा कैसा होता है, आपके अगर आसपास में हो तो उसको आप समझ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं उसके बारे में। तो 3 साल से 5 साल के बच्चे में या तो इनिशिएटिव होगा या तो गिल्ट, इन्हीं दोनों चीज़ों में से साइकोलॉजिकली डेवलप होगा। अब मैं बताऊं आपको कि इनिशिएटिव होता क्या है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अब 3 से 5 साल का बच्चा, पहले तो उसको अपने बॉडी पे कंट्रोल हो गया, मान लीजिए पॉजिटिवली अगर चल रहे हैं तो उनको अपने बॉडी पे कंट्रोल हो गया, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बॉडी पे कंट्रोल होने के बाद अब वो धीरे धीरे अपना काम खुद करने लगता है और दूसरों के काम में हेल्प करने लगता है। दूसरों के काम में हेल्प करने के लिए इनिशिएट करता है, पहल करता है, हाँ आगे बढ़ता है। तो उसको ऐसा लगता है कि चलो अब मैं यूजफुल हूँ, मैं दूसरों के कामों में भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को बहुत यूजफुल चीजें, अपने आप को बहुत यूजफुल फील करता है कि मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, और उसको बहुत आनंद भी आता है दूसरों की हेल्प करने में। और कोई भी जैसे सामाजिक कोई भी कार्य हो, सोसाइटी में या फिर अपने घर में ही कुछ फंक्शन हो रहा हो, अब छोटे बच्चे 3 से 5 साल के बच्चे, उनसे बोल दो कि ये सामान ला करके दे दो, वो ला करके आपको देगा और उसको इतना अच्छा लगेगा, उस समय उतना अच्छा फील करेगा कि अच्छा मैं किसी की अब हेल्प कर सकता हूँ। तो वो होता है इनिशिएटिव। ठीक है, वो होता है इनिशिएटिव स्टेज। उसमें जो डेवलप हुआ साइकोलॉजिकली, जो चीज़ें डेवलप हुई वो हुई इनिशिएटिव वाली, मतलब कि वो अब अपने में कॉन्फिडेंट फील कर रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए। नाउ ही इज रेडी, अब वो ही और शी इज रेडी फॉर हेल्पिंग अदर्स, वो एकदम रेडी है। लेकिन जैसे निगेटिव में जाते हैं, अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है तो बच्चा अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कौन से साइकोलॉजिकल चीजें डेवलप होंगी? गिल्ट की। उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी के काम आ ही नहीं सकता हूँ। एक तो ऑलरेडी उसको बाकी लोगों पे मिसट्रस्ट है, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। दूसरा कि वो अपने बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं है, सब लोग उसको हंसते रहते हैं कि देखो ये बेड पे ही टॉयलेट कर देता है, या किसी भी चीज़ से उसको अपने ऊपर बहुत सारा डाउट है, और उसके बाद से वो किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रहा है। तो बच्चा क्या होगा? गिल्ट से मरेगा और उसके अंदर एक अपराध बोध की भावना जो बोलते हैं साइकोलॉजिकली जो टर्म है वो उसमें डेवलप हो जाएगा, और निगेटिव वे में काफ़ी बुरी तरीके से होगा। हम बोलते हैं ना बच्चे चल के आगे चल के कैसे गलत गलत काम करने लगते हैं, एक्चुअली ऐसे ही नहीं करते हैं। उनमें जो स्टार्टिंग से जो साइकोलॉजिकली चीज़ें डेवलप होती रहती है, अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। लेकिन वैसा हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं ना, हम लोग एज ए एल्डर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, हम देते नहीं हैं। तो यहाँ पे उनमें अपराध बोध होगा अगर वो किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपने ऊपर उनका कमांड नहीं है, अगर सब पे उनको मिसट्रस्ट है, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको इस तरह की भावनाएं आती हैं। और ऐसे बच्चों का क्या होता है, कभी खुल करके वो बात नहीं कर पाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं इस सोसाइटी के लायक ही नहीं हूँ।
और ऐसे बच्चों में इस तरह का गिल्ट भावना जो है आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे और आगे बढ़ जाता है। तो ये हुआ तीसरा स्टेज जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था। चौथा स्टेज देखते हैं 5 से 13 साल, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी क्या है? परिश्रम या उद्यम बनाम हीन भावना। अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे पहले एज देखिए, यहाँ पे एज हम किस एज के बच्चों की बात करें? 5 से 13 साल के बच्चों। 5 से 13 साल के बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। सोसाइटी से, हाँ जी LNMU में भी है, बिल्कुल है। सोसाइटी से वो जो है ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगते हैं, वो समाज के साथ उठने बैठने लगते हैं। हाँ, सेकेंड ईयर की क्लासेस जो है 15 नवंबर के बाद से स्टार्ट होगी। तो ऐसे बच्चों में जो है जब ये जो इंडस्ट्री वाले बच्चे हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये जो स्कूल गोइंग हो जाते हैं उसमें उनको क्या लगता है? बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर करना, सोसाइटी में कैसे उठना है बैठना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। टीचर से, सामने वालों से अप्रिसिएशन मिलता है, तो जिनको अप्रिसिएशन मिलेगा वो इंडस्ट्री वाले बनेंगे। उनको तो लगेगा कि यस मैंने कुछ किया है, वो परिश्रमी बनेंगे और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे अप्रिसिएशन लेने के लिए। लेकिन जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सोसाइटी में अगर कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं जिससे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो उनके अंदर इन्फीरियोरिटी की भावना, हीन भावना, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो बच्चे, और वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको लगता है कि वो जो हैं सामने वाले से कमज़ोर हैं, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, तो वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे और अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इस अवस्था में क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हो चुके हैं, तो इनकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है। जैसे मान लीजिए कि वो स्कूल जा रहे हैं और उनके आस पड़ोस के लोग, उनके टीचर्स उनको जो है अप्रिसिएट करें, क्या वेरी गुड, क्या बच्चा है, कितना अच्छा काम करता है, ये है वो। तो जितना ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलती है वो उतना ज़्यादा जो है और मेहनत करता है और हार्डवर्क करता है कि मुझे सबसे जो है अप्रिसिएशन ही चाहिए। यही उल्टा हो जाता है उस बच्चे के साथ जिसको अब उसके घर वाले, उसके आस पड़ोस के लोग, इवन टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट नहीं करके बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, इतना गलत है, या डांट मिलते रहती है। तो वो उनमें इन्फीरियोरिटी की भावना जो है वो बन जाती है, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो कभी भी अब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें हो जाती है और कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आइए अब बात करते हैं 13 से 21 साल के बच्चों के बारे में। ये हो जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब आप यहाँ से खुद ही देखते आ रहे हैं साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट जो बच्चे का अच्छे तौर पे हो रहा है, जो जिन बच्चों में पॉजिटिव तौर पे हो रहा है वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। जिन पे निगेटिव तौर पे हो रहा है वो क्या करेंगे? बुरा रास्ता ही चूज करेंगे, उनके लाइफ जो है खत्म ही होगी। ऐसा ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 13 से 21 साल, क्योंकि उनका एक तरह से टीन एज भी अब खत्म होने पे हो जाता है और वो एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। जो निगेटिव तौर पे जा रहे हैं, जो पॉजिटिव तौर पे जा रहे हैं, उनको अपनी पहचान बनानी है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको अब अपना पहचान पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में बनानी है। इस अवस्था में किशोरों के बीच अहम पहचान का भाव, धनात्मक मनोसामाजिक पहलू, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तथा भूमिका संभ्रांति या जिसे पहचान संभ्रांति भी कहा जाता है, एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू के रूप में विकसित होता है। क्योंकि बच्चा आगे पीछे से बहुत सक्सेसफुल होते आ रहा है और इस स्टेज में आते आते वो अपनी लाइफ में कुछ कर लिया रहता है, तो अब उसको अपनी पहचान बनानी है, मतलब समझिए कि करियर सेट करना है उसको।
तो आइडेंटिटी एक ऐसा बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली टर्म है जो उसके अंदर डेवलप हुआ रहता है पहले से ही, बेस पॉइंट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से ही उसमें डेवलप हुआ रहता है कि उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ वो कर लेगा, और उसको पता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, और आत्म पहचान बनाने का वो ट्राई 100% के साथ करता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट भी रहता है। लेकिन जो बच्चे गलत तरीके से साइकोलॉजिकली उनमें डेवलप हो रहा है, वो अपने रोल में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में उनको क्या करना है, और वो अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि क्या करें और वो कर पाएंगे या नहीं। ये कंफ्यूजन उनमें बना रहता है और इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये चीजें भी होती है। उसके बाद अब इसमें क्या हो जाता है कि बच्चों में जो है जो रोल कंफ्यूजन होता है उसमें वो अपना करियर में ठीक तौर पे बोलिए तो सेट नहीं हो पाते हैं, या उनका ठीक तौर पे मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, तो एक तरह से अपनी लाइफ में फेलियर फील करते हैं। रोल कंफ्यूज्ड उनका रहता है, उनको पता नहीं रहता है कि उनको क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल, एरिक्सन की थ्योरी तो सीटेट में भी आती है, जैसे कि आपको पता हो, आती है एरिक्सन की थ्योरी में। ये स्टेजेस से ही रिलेटेड आती है कि कौन से स्टेज में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं जो हमारा है 21 से 30 साल। अब क्या होता है कि इंसान 21 से 39 सॉरी 21 to 39, अब इंसान जो है एडल्ट हो चुका है। अब उसमें कौन सी भावना जो है जन्म लेगी, अब उनमें जो है इंटीमेसी या फिर आइसोलेशन की भावना जन्म लेगी, जिसको हम बोलते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव। जो बच्चा ऊपर से सक्सेसफुल होते आ रहा है, आइडेंटिटी भी अपनी बना चुका है, अब उसको क्या करना, अब आप उसको अपनी फैमिली सेट करना है। अब उसको अपनी फैमिली बनाना है जिसके साथ उसका क्लोज लगाव हो, जिसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड हो, तो वो करेगा। तो इंटीमेसी में वही होता है कि अपनी क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बना चुका है, अच्छा नाम कमा चुका है, सेट है वो, तो अब वो जो है अपनी फैमिली भी एक अच्छे तरीके से बना लेता है। लेकिन जो बच्चा उधर वो उतने कंफ्यूजन और ये सारी चीज़ों से गुजर रहा है, वो अपनी लाइफ में एक बोल सकते हैं ना अकेला पड़ जाता है और उसको बहुत ही अकेलापन लगता है। उसको लाइफ में कोई नहीं रहता उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसका डेवलपमेंट उसी तरह से हो रहा है। हो सकता है कि वो छोटी मोटी जॉब भी कर रहा हो सकता है कि कुछ पैसे भी आ रहा हो, लेकिन मानसिक रूप से वो बिल्कुल अकेला होता है। उसको मानसिक रूप से उसके आसपास कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं रहता है। 21 से 39 साल का ये स्टेज है जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, आत्मीयता बनाम अलगाव, अपनी फैमिली बनाओ या फिर अकेले रहो। अगर देखें इसको कॉमन लैंग्वेज में, फैमिली बनाओ या अकेले रहो, तो जिनका अच्छे से डेवलपमेंट हुआ रहता है वो फैमिली बनाते हैं या फिर वो अकेले रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 40 to 65, 40 to 65 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है, अब देखिए एज पर ध्यान दीजिएगा, 40 to 65, इट मीन्स कि इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, एडल्टहुड में भी चाइल्डहुड फील होता है। कौन से एज में, एज बताइए। तो वही है, एक्सेप्शन का केस रखते हैं ना, एवरेज बच्चों पे ही सारा थ्योरी बना हुआ है। कुछ बच्चों के साथ अलग भी हो जाता है, तो उनको बोलते हैं कि उनको टाइम पे मैच्योर हो जाना चाहिए, लेकिन होते नहीं है, वो चीजें उसमें आ जाती हैं। सब्जेक्ट पेपर कैसे लिखेंगे, ओके ठीक है, डेफिनेटली सुमन मैं आपको बता दूंगी। हाँ तो यहाँ पर देखिए जनरेटिविटी में क्या होता है और स्टैग्नेशन में क्या होता है। देखिए यहाँ पर 40 से 65 साल के इंसान जो है पूरा अपने आप को सेट करने में लगे हुए हैं, करियर सेट हो चुका है, लेकिन जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, और जो सक्सेसफुल हुए हैं वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं,
और उसमें क्या होता है कि उनमें ये भावना होती है कि उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली को उनको आगे अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीजें सब कुछ देना है। मतलब एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ जो है डेवलपमेंट उनमें होता है, और वो ये सोचते हैं कि मैं ही अपने घर में जो हूँ सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो फुल्ली उस साइड में डेडिकेटिव रहते हैं। उत्पादकता का मतलब क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, उसको फुल प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव नेचर यहाँ पर होता है। जो बच्चों में ऐसा, जिनमें ऐसा नहीं हो पाता है, उनका क्या होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डाउन डेवलप हो रहे हैं, तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो जाएगा। तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या हो जाता है कि इंसान में जो है वो एक तरह से आप बोलिए तो बहुत ही निगेटिव चीजें जन्म ले लेती हैं। साइकोलॉजिकल तौर पे इतनी ज्यादा निगेटिव हो जाता है कि वो वहीं पे ठहर जाता है। उसको पता है कि मुझे कुछ आगे नहीं हो सकता, मेरा आगे मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, पीछे मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो आगे भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो एकदम ब्लैंक मोड में रहता है, ना ही कुछ पॉजिटिव सोच पाता है, ना ही निगेटिव। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहर जाना। तो वो अपनी लाइफ में 40 से 65 साल में वो ठहर जाता है। आफ्टर पूजा आने का चांस है, खुशबू बोला गया है कि 15 तक आएगा। ठीक है, हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे तो मिल ही जाता है ना। चलिए, लास्ट हमारा जो स्टेज है एरिक्सन का वो है 65 एंड ओल्डर, मतलब कि 65 साल और 65 साल से ज्यादा के इंसान में कौन सी भावना जो है, कौन सा जो है साइकोलॉजिकल टर्म डेवलप होता है। तो उनमें जो टर्म डेवलप होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंटीग्रिटी क्या होती है, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा क्या होती है, हाँ, संपूर्णता बनाम निराशा क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, इंसान को जो अपनी लाइफ में करना था वो कर चुके, अब उनको लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ बचा नहीं करने को। अब क्या बचा है, वो अपनी पुरानी चीजों को उलट पुलट कर देखें, उन्होंने कहाँ पे सही किया, कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे वो सही कर सकते थे, कहाँ पे वो फेल हो गए, ये सारी चीजों को देखता है। तो जब एक इंसान जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहा है, उसमें पॉजिटिवली साइको सोशल चीजें डेवलप हुई हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन फील करता है। ईगो इंटीग्रिटी उसमें रहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने जो किया सो सही किया, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए सब सही किया। सिंपा कौन से ईयर का आप पूछ रही हो, तो वो बहुत सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन वही इंसान जिसने बहुत ही निगेटिवली सब कुछ डेवलप हुआ है, उसमें क्या रहेगा, तो डिसअपॉइंटमेंट। वो पूरी तरह से अपनी लाइफ से निराश रहेगा और वो चाहेगा कि जल्द से जल्द उसकी लाइफ की जर्नी जो है खत्म हो जाए। उसको पता है कि वो जो किया वो गलत था, कहीं पे भी उसने सही नहीं किया है, किसी को जो है खुशी नहीं दी है। इस तरह से निराशा उसके अंदर डेवलप होती है। तो ये है एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें कि ये सारी चीजें होती है। अब आप लोगों को जो मैं बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर का हम लोग जो है नोट्स रेडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल में अभी टाइम है। सिंपा कौन से ये के हो, कौन से यूनिवर्सिटी के हो, तो यहाँ पर ये जो है हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का इस बार वीडियो रेडी कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को वीडियो क्लास मिलेगा, किस तरह से समझाया जा रहा है वो सब मिलेगा, और साथ में नोट्स भी मिलेगा। तो वो हम जितनी जल्दी रेडी कर लेंगे उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। 22 इयर्स में भी ओल्ड एज फील होता है, ये एक्सेप्शन है। जरूर उसमें भी अगर हम सही बात बोले ना, तो उस बच्चे, जो भी इंसान ऐसा फील करता है, उसको आप थोड़ा सा खंगाल के देखिएगा। उसकी लाइफ में ऐसी चीजें आई होंगी जिसमें वो जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाना, बहुत जल्दी जो है थक जाना अपनी लाइफ से। ऐसा चीजें कुछ ना कुछ उसके साइकोलॉजिकली उस हर्ट हुआ हो, या साइकोलॉजिकली उसके चीज साथ ऐसी चीजें हुई हो, तभी वो ऐसा फील करता है।
हाँ जी, सेकेंड ईयर का भी नोट्स मिल जाएगा, अभी फर्स्ट ईयर का नोट्स बन रहा है। ओके, यहाँ पे है सिम्पा का अवध यूनिवर्सिटी का। देखिए 22 को एग्जाम खत्म हो रहा है, तो चांसेस वही है कि 22 नवंबर को खत्म होगा, तो दिसंबर तक आप लोग का प्रैक्टिकल ले लिया जाए, क्योंकि कम से कम 8 दिन का टाइम या 10 दिन का टाइम तो देगा ही आपको बनाने के लिए, तो दिसंबर तक होने के चांस है। कुछ कॉलेजेस में बोला जा रहा है कि नहीं लिया जाएगा, तो अभी क्लियर इस पे कुछ आया नहीं है अवध को लेकर के, लेकिन कुछ मैक्सिमम कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके एरिक्सन थ्योरी के। अब यहां पर हम देखेंगे एरिक्सन थ्योरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इस सिद्धांत में क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल डाला गया है। यह सिद्धांत में क्या हुआ क्या है, यहाँ पर इंसान की लाइफ और सोसाइटी दोनों को कनेक्ट किया गया और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये बताया गया। साइकोलॉजिकली रूप से ही जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं। एरिक्सन ने सिद्धांत में किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जो किशोरावस्था है 13 से 21 साल की जो अवस्था है, उसमें इंसान अगर चेंज होना चाहे तो हो सकता है, वहीं से एक्चुअली में इंसान के लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये एरिक्सन का कहना है, याद रखिएगा। एरिक्सन ने सिद्धांत में किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना है। एरिक्सन ने सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। किसी एक अवस्था में असफल होने पर भी दूसरी अवस्था में भी असफलता ही होगी, आवश्यक नहीं है। एरिक्सन ने यह भी क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि 2-3 स्टेजेस में आपका जो है निगेटिव साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके आगे के स्टेजेस में भी निगेटिव होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये क्लियरली बोला है उन्होंने। फिर है एरिक्सन के सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या शामिल किया गया। एरिक्सन ने जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक पूरा जो मनोसामाजिक घटनाएं बताई है वो रियली में काबिले तारीफ है। और हम लोग अभी अपनी लाइफ में बच्चों को पढ़ाने के टाइम में किसी इंसान को जो साइकोलॉजी लेते हैं, तो जो काउंसलर बनते हैं, वो सारी यही चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो इसमें ये काफ़ी काम आता है। इवन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस सिद्धांत को बताया है। ये इंग्लिश में वही है। अवगुण देखिए, एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया। इसमें यह बोला जाता है एरिक्सन ने बहुत ही पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट अपना लिया है। उनके अकॉर्डिंग जो लगता है कि हर चीज अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इंसान 2 से 3 स्टेजेस में उसका अगर निगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो चौथे से 5वें में संभावना ये बनती है कि वो निगेटिव ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो निगेटिव ही जाएगा। कुछ आलोचकों के अनुसार एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्राइड के व्यक्तित्व विकास सिद्धांत का सरलीकरण ही किया है और कुछ नहीं। कुछ जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं उन्होंने बोला है कि ये फ्राइड के सिद्धांत को ही इन्होंने ले लिया है और ज्यादा कुछ अपना आउटपुट नहीं दिया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एरिक्सन के सिद्धांत में जितने तथ्य उपकल्पनाएं व्याख्या की गई है उनका प्रयोगात्मक समर्थन भी नहीं है। कुछ ने ये बोला है कि थियोटिकली इन्होंने जो यूज किया है वो सही है, प्रैक्टिकली उतना सही नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये रहे आपके एरिक्सन थ्योरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर कल मिलते हैं 4 बजे इवनिंग में।